सभी वृषभ राशि के भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम समझने जा रहे हैं केतु के द्वारा कैसे हमारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, कैसे एक सबसे प्रभावी ग्रह जो कि केतु हैं, जिनके हाथों में धर्म की ध्वजा है, ये कैसे हमारे जीवन को लाभान्वित करा पाते हैं। ध्यान रखिएगा, राहु के पास ऊपरी हिस्सा है और केतु के पास नीचे का धड़ है, और इसी कारण से ये केतु सबसे अधिक प्रभावी माने जाते हैं, अर्थात इनके पास स्पर्श की संज्ञा या स्पर्श का जो प्रभाव सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। इसी कारण से ये जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर हमें ब्रेकर भी देखने को मिलता है, अर्थात रुकावट भी देखने को मिलता है। आपके राशि से, वृषभ राशि से ठीक पंचम भाव पर केतु देव विद्यमान है। एक तरफ तो ये स्वयं बड़े ही स्पिरिचुअल और बहुत ही धार्मिक ग्रह माने गए हैं। केतु को एक सन्यासी की भांति देखा जाता है। केतु को जब ये पंचम भाव पर आते हैं, इनका प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है, क्योंकि धर्म स्थान पर आए हैं और ये धार्मिक ग्रह होते हैं। आपके अंदर भी एक धार्मिकता की जागृति सबसे ज़्यादा इस समय पर मौजूद होगी। आप अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर पाएंगे। आप अपने आप के जो आपके कर्म हैं, जो पूजा संबंधी कर्म है, जो आराधना है, उसका प्रतिफल भी आपको 100% प्राप्त होता है। ये केतु का एक सबसे अच्छी बात हो गई केतु के द्वारा, जो आपके पंचम भाव अर्थात आपके शिक्षा, आपके एजुकेशन में भी एक सफलता का वातावरण निकाल करके दे पाते हैं। अब आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि भाई अभी 2024 से पहले, ये जब 30 अक्टूबर 2023 से चल रहे हैं, तो अभी तक प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हुआ, क्यों मेरे मानसिक अशांतियां बनी हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि केतु एक ब्रेकर है, एक रुकावट पैदा करता है। और वो रुकावट किस लिए है? पंचम भाव है, यदि हम कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई रुकावट आएगी। ये वास्तव में आपको जताना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये समझिए कि राहु के पास दिमाग है, राहु के पास बोलचाल की भाषा है, उनके पास देखने की क्षमता है। केतु के पास ये सब नहीं है। वो सिर्फ आपका हाथ पकड़ सकते हैं कि भाई रुक जाओ, अभी समय अनुकूल नहीं है, या रुक जाओ, थोड़े से अपने निर्णय को आप समझ लो, कहीं आप गलती में मत फंस जाना, कहीं कोई परेशानी ना आ जाए। ये केतु की जिज्ञासा होती है, और इसी कारण से आपको रोकने का जो काम करते हैं ये केतु देव करते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे जीवन को ये रोक रहे हैं, नहीं, हमको किसी बड़े परेशानी से, बड़े बाधा से जूझने के लिए पहले हमें आगाह करते हैं, और इसी कारण से ये केतु इतने प्रभावी होते हैं। अब दूसरे तरफ से लिया जाए कि भाई इस केतु का और पॉजिटिव रिजल्ट अभी कब से मिलेगा, तो वो डेट होगा 1 मई 2025 का, वो डेट होगा, सॉरी 24 का वो डेट होगा, जिस दिन से केतु आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। रीज़न क्या है आप समझिएगा। ठीक 1 नंबर की राशि पर देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। 1 नंबर की राशि है आपके ठीक 12वें घर पर। अब गुरु से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, छठे भाव पर केतु आए, और केतु से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम भाव पर गुरु हैं और छठे भाव पर केतु हैं गुरु से। इस योग को कहा जाता है षडाष्टक योग, जिसके कारण से केतु देव महाराज अच्छे रिजल्ट देने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। षडाष्टक योग अर्थात एक रुकावट से भरा योग, एक बाधाओं से भरा योग। जब 1 मई का डेट आता है, देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव को छोड़ करके आपके अपने राशि वृषभ राशि पर इनका गोचर हो जाएगा। सारा संसार यही कहेगा कि वृषभ राशि पर देव गुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हो चुका है, गोचर हो चुका है। उस समय पर क्या होगा, देव गुरु बृहस्पति से ये पंचम भाव पर रहेंगे, और केतु देव महाराज से देव गुरु बृहस्पति नवम भाव पर होंगे। एक सुंदर राजयोग की अनुभूति आप देख सकते हैं। आपके डिसीजन आपके सही बैठेंगे, जो आप निर्णय लेंगे उस निर्णय में आपको सफलता प्रदान करेंगे। केतु का ये एक सुंदर प्रभाव हो गया। यदि संतान नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो पंचम भाव मेरे संतान का है, संतान की जागृति करा जाते हैं। यही पंचम भाव मेरे बच्चों से जुड़े हैं, कोई बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, उसमें बाधा परेशानी चल रही है, ये केतु आपके डिसीजन को अच्छा बनाएंगे। अब जैसे ही केतु के विशेष प्रभाव की बात की जाए, यही हमारे क्रिएटिविटी का स्थान होता है। हमारे शेयर मार्केट से हमें जोड़ दिया, हमारे जो दैनिक रूप से जो हम नए नए विचार उत्पन्न करते हैं, ये सभी स्थान केतु का स्थान है। और केतु को जागृत करने के लिए या इनके शुभ प्रभाव को बहुत अच्छे से हमारे जीवन में लेने के लिए ध्यान देना होगा आपको आपके पितरों पर और आपके कुल देवी अथवा देवताओं पर। हमने कहा कि जड़ है केतु,
अर्थात ये एक आपको पेन नज़र आएगा, ये पेन नज़र आएगा तो इसमें राहु आपको दिखेगा, क्योंकि जब इसे हम ये लगा लेते हैं तो आपको दिखा क्या, ये ऊपर का कवर दिखा, और ठीक अंदर का जो हिस्सा है जिससे हम वास्तविक में लिख पाते हैं यही केतु है। अर्थात जो सबसे ज़्यादा जो काम करता है, जो हमारे काम को बना सकता है, ये केतु है। अब इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए सभी धर्म, सभी संप्रदाय में एक कुल देवी देवता को लिया जाता है। आप देखेंगे आपके वंशानुगत कोई देवी देवता की आराधना की जाती होगी, आपको ज्ञात नहीं होगा मान लीजिए, तो अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बूढ़ों से आप पूछिएगा और उन देवी देवता से आप कनेक्ट होकर के उनकी आराधना से आप इस केतु को सबल बना सकते हैं। इनके द्वारा आप बहुत लाभ ले सकते हैं। दूसरे तरफ से इन्हें जोड़ा जाता है हमारे पूर्वजों से, अर्थात पितरों से। पितरों का सम्मान करना, अमावस्या के दिन पितरों के नाम से मंदिरों में दान करना, यदि किसी ब्राह्मणों को हम भोजन करा लेते हैं तो ये समझिए कि अमावस्या के प्रभाव में हमने पितरों को प्रसन्न कर लिया, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो ये केतु हमारे अपने आप जागृति अवस्था में आकर के हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज से भी हम केतु को जोड़ते हैं। विघ्न हरण मंगल करण कहा गया है भगवान श्री गणनायक को। भगवान श्री गणेश जिन पर उनकी सवारी है वो मूसक की सवारी है, और जो चूहे होते हैं, मूसक होते हैं, इसे हम केतु के द्वारा देखते हैं। और जब भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं तो भगवान गणनायक की हमें कृपा तो प्राप्त होती ही होती है, साथ ही साथ हमें केतु देव महाराज जो मूसक के रूप में है उनका भी आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए भगवान श्री गणेश की आराधना केतु के लिए किया जाता है। आप सब इस केतु से बहुत लाभान्वित हों, अपने जीवन को बहुत सक्सेस ऊंचाइयों पर ले जाएं, यही शुभकामनाएं देते हुए ये वीडियो अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।